हाय, कैसे हैं? आज फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और ये वीडियो फिशर वालों के लिए है। बिल्कुल सही है, फिशर के पेशेंट के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पाइल्स के और फिशर के ये दो मेरे पेशेंट्स ऐसे हैं जो लोग नेग्लेक्टेड महसूस कर रहे थे। मतलब ऐसा महसूस कर रहे थे कि डॉक्टर साहब हमारे लिए आप वीडियो डालते ही नहीं हैं, आप सिर्फ फिस्टुला वालों के लिए वीडियो डालते हैं। तो मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मैंने इससे पहले पाइल्स वालों के लिए वीडियो बनाया था एक, और ये मैं फ़िशर के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और अब इस तरह से मैं पाइल्स और फ़िशर के वीडियो भी अपलोड किया करूँगा क्योंकि मेरे जो पाइल्स और फ़िशर के जो मेरे पेशेंट हैं, जो मेरे पास आते भी जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और देखो, वीडियोस तो आप लोग सभी लोग देखते हैं, चाहे पाइल्स का पेशेंट है, चाहे फ़िशर के पेशेंट है, चाहे फिस्टुला के पेशेंट है। वीडियोज़ आप देखते हैं और आपको उससे नॉलेज मिलता है। तो लोग मेरे से भी कहते हैं कि डॉक्टर साहब वीडियो अच्छे हैं और हमको उससे एजुकेशनल मतलब नॉलेज मिलता है। तो वो तो ठीक है। तो फिस्टुला के बारे में आप बनाते हो, आप पाइल्स के और फिशर के बारे में बनाते नहीं हैं। तो इसलिए मैंने पिछला वीडियो जो है वो पाइल्स के लिए बनाया था और ये वीडियो मैं फिशर के लिए बना रहा हूँ। ठीक है। तो टॉपिक तो आप थंबनेल से समझ गए कि क्या टॉपिक है, कि क्या कभी फिशर जो है ठीक नहीं होगा, है ना। अब देखो क्या है कि फिशर के पेशेंट्स के साथ ये बड़ी एक प्रॉब्लम है ना। और मेरे जितने भी पेशेंट हैं फिशर के जो मेरे पास आते हैं, वो कुछ तो मेरे पास फर्स्ट टाइम होते हैं, है ना, जिनको पहली बार ही प्रॉब्लम हुई। जो जो लोग मेरे बारे में जानते हैं वो तो मेरे पास सीधे आ जाते हैं कि हाँ भाई ठीक है। अगर मतलब जैसे पहचान हो जाती है ना, जैसे मैंने किसी का ट्रीटमेंट किया और उनकी फैमिली में कभी किसी को प्रॉब्लम हुई तो उन्हें पता है कि सीधे कहाँ आना है, तो वो तो मेरे पास सीधे आ जाते हैं। या कुछ लोग, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कुछ लोग वीडियो देख लेते हैं तो वो सीधे आ जाते हैं पहली ही बार में। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं ना, जिनको मेरे बारे में पता ही नहीं है या कभी उनने वीडियो नहीं देखे हो, जानकारी ही नहीं है उनको। तो क्या होता है कि फिशर में कई जगह ट्रीटमेंट हो जाता है ना। अब देखो क्या होता है कि फिशर में ट्रीटमेंट के सक्सेसफुल ना होने के कई कारण हो सकते हैं। लेकिन पहले हमको ये समझना होगा कि फिशर होता क्या है। मैंने अपने फिशर के जो भी मैंने 2-3 वीडियो मैंने पहले बनाए थे, उसमें मैंने ये बात बताई थी। मैं फिर से इसमें बता देता हूँ कि देखो क्या होता है। फिशर कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो केवल मोशन के रास्ते की एक चोट है। जैसे अपने होंठ फटते हैं, है ना। अभी जैसे ठंड थी तो होंठ, जैसे अपन क्रीम नहीं लगाते हैं, लिप बाम नहीं लगाते हैं, तो होंठ फटते हैं ना अपने, यहाँ बीच में से फट जाता है, दर्द भी होता है उसमें, लेकिन प्रॉब्लम तो बहुत छोटी है। वैसा ही फिशर होता है। ठीक है। उसमें भी क्या होता है, देखो कई बार स्किन ड्राई होने के कारण ये हो जाता है। कभी कभी मोशन के रास्ता जो है वो ज़्यादा फैलने की वजह से हो जाता है ना। तो वहाँ की चमड़ी जो है वो कट जाती है। या मान लो कि स्टूल जो है, आपका जो मोशन है, जो मल है, उसका सरफेस थोड़ा सा हार्ड है, तो वो स्किन को काट देता है। तो जैसे ही स्किन कटती है, उसमें एक आध बूंद खून आ जाता है और फिर उसको फिशर बोलने लगते हैं। तो बेसिकली फिशर यही होता है। अब फिशर जो है वो अपने चेहरे बदलता है, अपनी पोजीशन भी उसकी चेंज हो सकती है ना। नॉर्मली फिशर जो है 6 o'clock पे होता है, लेकिन फिशर मोशन के रास्ते में किसी भी क्लॉक पे हो सकता है। और अलग लोकेशन पे फिशर के होने का अलग कारण होता है और उसकी पैथोलॉजी अलग हो सकती है ना। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो नॉर्मल फिशर होते हैं वो 6 o'clock पे होते हैं और वो हमेशा हार्ड मोशन की वजह से ही होते हैं। तो 6 o'clock का फिशर जो है वो बहुत ही कॉमन होता है। तो अब क्या होता है, मोशन के रास्ते में कट लग गया तो एक घाव हो गया। अब इसका इलाज शुरू होता है। तो कई बार तो पेशेंट जो है वो डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है, मतलब तुरंत तो नहीं जाते हैं, है ना। अगर वो इस बारे में अवेयर नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे जितने पेशेंट हैं वो सारे के सारे फिशर के या मोशन के रास्ते की बीमारियों के बारे में अवेयर हैं, या जो मेरे वीडियो लगातार देखते हैं वो, और या जो मेरे पेशेंट हैं जो मेरे से इलाज कराते हैं उनकी फैमिली में तो सबको पता है। क्योंकि हर बार जितनी फॉलोअप में भी मैं पेशेंट को बुलाता हूँ ना, तो वो पेशेंट जो है हर बार उनके साथ एक दो नए लोग आते हैं कि अच्छा नहीं डॉक्टर साहब के पास इस बार हम चलेंगे, डॉक्टर साहब के पास नहीं इस बार हम चलेंगे, है ना। तो हर बार पेशेंट तो मेरा जैसे फॉलोअप में मैंने बुलाया 15 दिन के बाद कि भाई 15 दिन बाद देखेंगे, तो पिछली बार जो आए थे ना अगली बार कोई दूसरे आते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है, उससे पेशेंट को जानकारी मिलती है ना। वो जो मैं बोलता हूँ तो वो सुनते हैं, तो उससे उनको अवेयरनेस होती है, तो उनको मालूम चलता है कि हाँ अब क्या करना है। तो ऐसे लोगों को पता है तो वो तो मेरे पास सीधे आ जाते हैं। लेकिन आम तौर पे जिनको कोई जानकारी नहीं होती है, खून आया, दर्द हुआ, सबसे पहले मेडिकल स्टोर चले गए। मेडिकल स्टोर गए, मेडिकल स्टोर वाले भैया को बताया कि यार भैया लेटरिन के रास्ते में थोड़ा खून आ रहा है और दर्द हो रहा है, तो कुछ दवा दे दो।
तो अच्छा ठीक है, कितने दिन से खून आ रहा है? उन्होंने कहा साहब अभी 2 दिन हुआ है। अच्छा चलो ठीक है, ये टैबलेट खा लो और ये क्रीम लगा लो, 2-3 दिन ठीक हो जाएगा। मतलब ऐसा होता है ना? अब ये सच्चाई है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो पहले बार में तो वो उस उतने ट्रीटमेंट से हो जाता है क्योंकि नया-नया घाव है, छोटा है। अब यहाँ पे सिर्फ़ एक क्रीम दे दी है और एक टैबलेट दे दी है। टैबलेट मोस्ट ऑफ़ द टाइम पेन किलर होती है और क्रीम जो है वो ज़्यादातर थोड़ा-मोड़ा ऐसे ही एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और कुछ ख़ास नहीं होता। तो वो ट्यूब दे देते हैं एक, और कई बार तो पाइल्स की ही ट्यूब दे देते हैं। फिशर का ट्यूब कौन का है? पाइल्स का ही ट्यूब उठा के दे देते हैं, है ना? जो पाइल्स में लगाते हैं वही फिशर में दे देते हैं, क्योंकि मेडिकल स्टोर वाले को क्या ही नॉलेज है पाइल्स और फिशर में क्या अंतर हो सकता है ना? तो इसलिए वो तो दे देते हैं ऐसे ही। उन्होंने कहा चलो ठीक, खून आ रहा, दर्द हो रहा, हाँ चलो ये खा लो, हो गया ठीक है। तो वो ले गया भैया, उसको 2 दिन में आराम लग गया। अच्छा, बाकी कंसल्टेंसी तो हुई नहीं है कि फिशर ही है कि पाइल्स है, खून कैसे आ रहा है, खून ताज़ा है या काला है, रुका हुआ है, ये सारे तो वार्तालाप हुए नहीं है, प्रश्न और जवाब उत्तर हुए नहीं हैं। तो हो गए ठीक है, तो 2 दिन आराम लग गया। उसके बाद परहेज भी नहीं बताया है कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कुछ नहीं, बस यही है ना? 2 दिन में थोड़ा बहुत दवाई ने काम किया, हो गया। 6-7 दिन बाद, 15 दिन बाद, 15 दिन थोड़ा ठीक हुआ, फिर हो गया, फिर हो गया, फिर से वही। और अब इस बार तो मेडिकल स्टोर वाले से पूछना भी नहीं है, अपने को जो दवा उनने पहले दी थी वही दवाई का पत्ता लेके कि भैया ये वाली गोली दे दो, और वो ट्यूब का कागज़ का डिब्बा लेके कि भैया ये वाली ट्यूब दे दो, फिर लगा ली। फिर निकल गए 15 दिन, पता कुछ नहीं है ना, बस दवाई थोड़ा मोड़ा काम कर ले रही है। ऐसे बीतते 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 2-3 महीने तो निकल जाते हैं, बहुत सामान्य बात है 2-3 महीने निकलना। फिशर के पेशेंट का ट्रीटमेंट जो है वो 2-3 महीने डिले होना बहुत ही ज़्यादा सामान्य बात है, बहुत ही ज़्यादा सामान्य है ना? मतलब कभी भी मैं भी जो पेशेंट देखता हूँ रादर देन कि जो मुझे जानते हैं तुरंत आ गए, अल्टीमेटली मैं हमेशा 1 डेढ़ महीने पुराने पेशेंट ही देखता हूँ, क्योंकि वो कुछ ऐसे ही छुट-पुट करते रहते थे, घर ही घर में। तो खैर, तो इस तरह से ट्रीटमेंट जो है वो पुराना हो जाता है ना? अब जब देखो क्या होता है, फिशर हो गया पुराना, नए घाव जो है ना वो जल्दी भरते हैं। ये मैं आपको एक लॉजिक की बात बता रहा हूँ। जो घाव ताज़ा है, जो पहली बार हुआ है, वो घाव जल्दी भरता है। ये बात आप याद रखना, ठीक है? जो नया घाव है, ताज़ा घाव है, वो जल्दी भरता है। जो घाव पुराना हो गया है, वो देर से भरता है, ठीक है? अब पुराना कितना हुआ है, इससे उसके देर से भरने की जो समय है देर से भरने का, वो बढ़ता जाता है, ठीक है? 2 महीने पुराना है, 3 महीने पुराना है, 6 महीने पुराना है, साल भर पुराना है, 2 साल पुराना है, 5 साल पुराना है। जितना वो पुराना होता जाएगा ना, उसके ठीक होने का ड्यूरेशन भी उतना ही बढ़ता जाएगा, और उसको उतने ही ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, या डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। समझ रहे हैं मेरी बात को? जितना ज़्यादा वो पुराना होता जाएगा और जितना नया होगा, उतना कम इलाज, कम दवाई और कम समय में वो ठीक होगा, ठीक है? तो अब यहाँ हम इस टॉपिक पे क्या बात, कौन सा टॉपिक है हमारा, कि क्या फिशर कभी ठीक नहीं होगा? तो ऐसा नहीं है, फिशर तो ठीक होता ही है। फिशर तो अपने आप ही ठीक होता है। पहली बार फिशर जिसको भी होता है ना, उसका फिशर 2 दिन में बिना दवाई के भी ठीक होता है, क्योंकि शरीर का काम है घाव को भरना, उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती नहीं है। शरीर स्वयं ही अपने आप को ठीक करता है, घाव स्वयं ही भरते हैं। लेकिन अगर उसकी केयर ना हो, तो केयर नहीं होगा तो वो घाव भरेगा नहीं, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है? अब देखो, कई बार घाव पुराना हो जाता है, पुराना होने की वजह से और घाव को परहेज ना मिलने की वजह से, आराम ना मिलने की वजह से, बार बार उसी जगह रगड़ पड़ने की वजह से, कभी कभी घाव इस तरह के हो जाते हैं कि उनमें घाव भरने की जो प्रक्रिया है वो हो नहीं पाती, है ना? अब वो उनमें क्या चेंजेस आते हैं, ये तो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल नहीं बता पाऊंगा। इसलिए नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वो टेक्निकल बात है ना? ऐसी बात नहीं है कि जो मैं आपको बता नहीं सकता। मैं आपको बता सकता हूँ कि ऐसा क्या हो जाता है घाव में कि वो भरते नहीं हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल बात है ना? उसमें टेक्निकल टर्म्स हैं, उसमें डिटेल्स हैं, तो वो आपको समझ में नहीं आएंगे, इसलिए मैं आपको वो बता के कन्फ्यूज़ नहीं करना चाह रहा, ठीक है? मैं आपको सिर्फ, आप मेरी इतनी बात मान लो कि घाव जो हैं वो पुराने हो जाते हैं ना, तो उनमें कुछ ऐसे परिवर्तन हो जाते हैं जिससे कि वो क्लोज नहीं हो पाते।
स्किन जो है आपस में जुड़ नहीं पाती, है ना। ऐसा कुछ घाव में हो जाता है। तो जब इस तरह का घाव में हो जाता है तो फिर उसको सामान्य इलाज से या सामान्य दवाइयों से ठीक होने में मुश्किल होती है या वो नहीं होते हैं। तो फिर पेशेंट को ऐसा लगता है कि ये फिशर शायद अब कभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल नहीं रहा है ना। ऐसे मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं जो मेरे पास आए हैं, 4-4, 6-6 महीने पुराने, साल भर पुराने फिशर के पेशेंट हैं, जो यही मान के आए थे कि फिशर कभी हमारा ठीक नहीं होगा, लेकिन अल्टीमेटली 1-2 फॉलोअप में वो ठीक हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट पर्टिकुलर घाव को है, जिस तरह के परहेज की ज़रूरत पर्टिकुलर घाव को है, पर्टिकुलर फिशर को है, यदि वो उसको सही से मिल जाए, वो दवा उस पेशेंट को मिल जाए, तो वो ठीक हो जाता है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं। जब तक वो चीज़ उसको नहीं मिलेगी तो वो ठीक नहीं हो पाते हैं, यही प्रॉब्लम होती है। नहीं तो ठीक ना होने वाली कोई बात ही नहीं है, हर बीमारी ठीक होती है, लेकिन कभी कभी सही वक्त पे सही जगह वो चीज़ नहीं मिल पाती, इसलिए नहीं हो पाता है ठीक। तो आते हैं, फिर मैं दवा देता हूँ, ठीक ठाक हो जाते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि फिशर कभी ठीक नहीं होगा, फिशर ठीक हो जाता है, कोई समस्या नहीं। और मैं बता रहा हूँ, मतलब अगर मैं अपनी बता रहा हूँ, अगर मैंने दिन भर में मान लो फिशर के 10 पेशेंट देखे, है ना, तो 10 में से 8-9 तो बिना किसी प्रोसीजर के ठीक हो जाते हैं। मतलब उनको किसी प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्षार सूत्र की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, वो दवा से ही ठीक हो जाते हैं। 7-8-9 तक दवा से ठीक हो जाते हैं, कोई समस्या नहीं। एक आध कोई बड़ा भूला भटका बहुत ही क्रॉनिक फिशर जिसका हो गया, बहुत कॉम्प्लिकेशन हो गया, उसमें भी कभी कभी क्षार सूत्र करते हैं, रेयरली। उसमें भी कोई बड़ा प्रोसीजर नहीं होना है, उसमें भी क्षार सूत्र होता है तो वो ठीक हो जाता है, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वहां तक भी बात नहीं जाती है। 10 में से 1-2 पेशेंट कुछ ऐसे होते हैं कभी, नहीं तो मेजॉरिटी ऑफ केस जो है ना वो मेडिकेशन से ठीक हो जाते हैं। ये फिशर में फ़ायदा है। अगर फिशर है पेशेंट को तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है, बिल्कुल मेडिसिन से ठीक हो जाता, कोई समस्या नहीं, और ना ठीक होने वाली बात ही नहीं है, ठीक हो जाता भाई फिशर, बिल्कुल ठीक हो जाएगा फिशर। फिशर से डरने की बात नहीं है ना। तो ये टॉपिक का वीडियो मुझे बनाना था टॉपिक पे, तो आपको समझ में आ गया होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ, कि बिल्कुल डरने की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि फिशर ठीक नहीं होता, फिशर बिल्कुल ठीक हो जाता है और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, है ना। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। और अब अगला टॉपिक जो है वो फिस्चुला पे रहेगा। तो फिस्चुला का दिन संडे का है, तो आपको संडे में फिस्चुला का वीडियो मिलेगा, और ट्यूसडे में आपको पाइल्स का मिलेगा, और थर्सडे यानी गुरुवार में आपको फिशर का मिलेगा। ऐसे पूरे हफ्ते मैं पाइल्स, फिशर और फिस्चुला तीनों को कवर करूंगा, है ना। तो इससे तीनों पेशेंट को जानकारी मिलेगी। केवल अभी फिस्चुला फिस्चुला का चल रहा था ना, हालांकि बस ये है कि मुझे टाइम निकाल के पाइल्स और फिशर में ये जो बीच में हफ्ते में जो मुझे वीडियो डालने हैं, ये थोड़ा मुझे डालने पड़ेंगे। तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए कर दूंगा, और मैं वीडियो डाल दिया करूँगा पाइल्स और फिशर के भी, है ना। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले टॉपिक में, तब तक के लिए टाटा।